कोरोना महामारी ने जहां एक तरफ पूरे विश्व को चपेट में ले लिया, जिसके कारण न जाने लाखों लोगों ने अपनों को खो दिया, वहीं इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स, एप्स लॉन्च करी जो सभी के लिए काफी फायदेमंद थी। अगर आईएएस की परीक्षा कर रहे हैं तो यह विषय आपके लिए काफी जरूरी है। आईएएस के साथ ही अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी जनरल नॉलेज को बेहतर करने के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। हमारी भारतीय सरकार ने ऐसी कई सेवाएं लागू की थी या कई सारे ऐप्स को लॉन्च किया था जिनसे न केवल अमीर वर्ग बल्कि हमारे गरीब तबके को भी काफी फायदा पहुंच सके। आरोग्य सेतु उन्हीं में से एक ऐसी ऐप है जिसे हर कोई जानता होगा, क्योंकि इस ऐप को हर किसी के लिए फोन में होना इतना अनिवार्य कर दिया था कि जब आप लॉकडाउन खुल भी गया तो आपको मेट्रो में या घर से बाहर निकलने के लिए भी इस ऐप की आवश्यकता पड़ती थी। इस ऐप को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। वहीं ऐसी और भी ऐप्स हैं, चलिए जानते हैं उनके बारे में। टेस्ट योरसेल्फ गोवा, यह ऐप गोवा सरकार द्वारा उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो वृद्ध हैं और वह खुद घर में ही खुद को सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं। इसी के साथ पुडुचेरी सरकार ने भी सेम ऐप लॉन्च की थी, टेस्ट योरसेल्फ पुडुचेरी। हमारी दूसरी ऐप का नाम है तमिलनाडु सरकार ने पिक्सन एंड सॉल्यूशन के साथ कोलैबोरेट करके कोविड-19 क्वारंटीन मॉनिटर नाम की ऐप लॉन्च की थी, जिनसे ये पता लगाया जा सके कि जो भी लोग क्वारंटीन में हैं वो सभी कोविड गाइडलाइंस को ब्रेक तो नहीं कर रहे। क्वारंटीन वॉच और कोरोना वॉच और साथ ही पंजाब सरकार ने कोवा पंजाब, महाराष्ट्र ने महाकवच के नाम से एक ऐप लॉन्च की थी, जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि कोई भी कोविड पॉजिटिव मरीज पॉजिटिव होने से 14 दिन पहले कहां गया था। बेसिकली उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। इस ऐप को हम कर्फ्यू पासेस और लार्ज गैदरिंग की रिपोर्ट फाइल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। साथ ही महाकवच नाम की ऐप में आप यह भी जान पाएंगे कि इन्फेक्टेड पर्सन किन किन लोगों से मिल सकता था। तो केरला गवर्नमेंट ने एक जियो के डायरेक्ट नाम से एक ऐप लॉन्च करी थी, जिसमें आपको कोरोना महामारी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, इन शॉर्ट कोविड रिलेटेड न्यूज और बेसिक गाइडलाइंस आपको इस ऐप में मिल सकती थी। ये तो थी राज्य सरकार द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स। इसी के साथ केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारी स्कीम्स लॉन्च की, जैसे गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत कोई भी इंडिविजुअल अपने बैंक खाते से 50% तक मनी डिपॉजिट करवा सकता था। निर्मला सीतारमण द्वारा इस योजना के लिए करीब 1 लाख का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया था। कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान जब देश में लॉकडाउन लगा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 80 करोड़ जरूरतमंद जनता को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। इसका सबसे बड़ा फायदा उन गरीबों को मिला जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते थे। इस योजना के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने का प्रयास किया जाता था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक, जैसे कि सड़क पर रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर आदि को प्राथमिकता दी गई थी। सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने के लिए आरंभ किया गया था, जिसे बाद में कई मौकों पर बढ़ाया गया। वर्तमान में इसे दीपावली तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस घोषणा के तहत देश के जिन प्रवासी मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन मजदूरों को परिवारों को हर महीने 5 किलो चावल, गेहूं और 1 किलो चना सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा था। भारत सरकार इस पहल पर 26,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च कर चुकी है। इसी के साथ हमारी दूसरी स्कीम थी कोरोना की मुश्किल घड़ी में आपात स्थितियों में निपटने के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष यानी पीएम केयर फंड्स के नाम से एक सार्वजनिक धर्मांत ट्रस्ट बनाया गया था। इस कोष में दान करने के लिए देश विदेश में रह रहे भारतीयों ने अपील की। ये कोष प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य संकट की स्थिति के दौरान प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद के लिए बनाया गया था। इसके गठन से यह स्पष्ट है कि पीएम केयर फंड्स में दान भी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR के रूप में गिना जाएगा। तो यह थी कुछ स्कीम्स।
या एप्स जिन्हें भारतीय सरकार द्वारा लागू किया गया था। यह सारी जानकारी आपकी जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी जरूरी है। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और एक आईएएस स्टूडेंट है और यह ढूंढ रहे हैं कि आपको कहां से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप इन्हें अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बने रहिए प्रभात प्रकाशन के साथ। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।